अब अगर आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान के अंदर में कहीं भी रहते हैं, आपके पास में अपना घर नहीं है, आप अपना घर लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं या घर तब्दील करना चाहते हैं या आपको प्लॉट कोई लेना है, आपके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है प्लॉट या घर ले सकें या उसको बनवा सकें या उसको एक्सचेंज कर सकें, तो आज इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जिस पे आप जो है आराम से 20-25 साल की आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर में अपना घर ले सकते हो, रेनोवेट करवा सकते हो, प्लॉट ले सकते हो और बिल्डर्स भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसकी कुछ जो है आपके जो शराइत व ज़वाबित हैं उसको आपने थोड़ा सा समझना होगा। तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि 25 से लेके 27,000 रुपये पर मंथली आपने जो है सिर्फ पेमेंट इंस्टॉलमेंट की करनी होगी और घर आपके नाम पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो बैंक कौन सा है जिसके थ्रू आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हो, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसके साथ में होगी। तो वीडियो को दोस्तों आपने क्या करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल के ऊपर में अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो मिस्टर लोन टिप्स को फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि आप तक लोन के मुताल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में चलते हैं। ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने जो है मीज़ानबैंक.com ईज़ी होम जो है वेबसाइट मैंने खोल के रखी हुई है, जिसके थ्रू आप जो है पर्सनल लोन इन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर में पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हो। अब इसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, मीज़ान के ज़रिए आप इस्लामिक हाउस फाइनेंस जो है वो करवा सकते हो, ठीक, जिसके अंदर में हाईएस्ट फाइनेंसिंग का अमाउंट भी है और जो है मैक्सिमम फाइनेंस की अगेंस्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आपको जो है वो करवाई जाएगी और अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट और रेगुलर रिड्यूसिंग मंथली रेंटल जो है वो साथ में शामिल होगा। अब जो अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो आ रही है वो इस वक्त यहाँ देखिए, ये 5 जो है इस वक्त जो अपार्टमेंट्स वगैरह ये जो बने हुए, जैसे ये एमआर वाले हो गए, बीआरबी हो गए, चैपल कोर्टयार्ड हो गया, चैपल अपटाउन हो गया और नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी जो है वो हो गया। इस वक्त इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो लगे हुए हैं जिनके थ्रू आप जो है कहीं भी पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोन ले सकते हो। अब जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, जैसे कि अप्लाई करने के लिए मीज़ान बैंक पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले आपका जो है पाकिस्तानी होना लाजमी है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते। अगर आप रेसिडेंट भी हो तो भी आपको मिल जाएगा और नॉन रेजिडेंट हो तब भी आपको बैंक की पॉलिसी के हिसाब से लोन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एज का जो क्राइटेरिया है वो 25 साल से लेके 65 साल के अगर आप हो तो आपको लोन जो है यहाँ से मिल सकता है, और यानी कि अगर आप सैलरी के ऊपर में हो। ठीक है, और अगर आप जो है 21 साल से लेके 70 साल तक के अगर आप हो, अपना कारोबार करते हो, तो आपको लोन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, कस्टमर की एप्लीकेशन जैसे कि होगी वो एक प्राइमरी होगी और एक को एप्लीकेशन होगी। को एप्लीकेशन जो इसकी होती है वो स्पाउस, पेरेंट्स, अडल्ट, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर्स ओनली की, उसकी इनकी यानी कि ब्लड जो रिलेटिव्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की जो है को एप्लीकेशन चलेगी। इनकम का जो स्टेटस है वो मैंने आपको बताया, सैलरी के ऊपर में आपको जो है कम से कम 50,000 रुपये अगर आप जो है माहाना कमाते हो तो आपको यहाँ से लोन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, और उसके अलावा 100% आपकी जो है को एप्लीकेशन की इनकम जो है वो क्लम इन केस ऑफ स्पाउस ओनली ये होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए अगर आप जो है यानी कि बिज़नेस करते हो तो 1 लाख रुपए आपकी माहाना इनकम जो है वो होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर कितना है, सैलरी के ऊपर में 2 साल का कंटिन्यूसली वर्क हिस्ट्री सेम इंडस्ट्री और फील्ड के अंदर में होना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में हो तो 2 साल का कंटिन्यूसली वर्क
हिस्ट्री जो है इन द सेम इंडस्ट्री और के ऊपर में एक्सपीरियंस यानी कि 4 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना कारोबार करते हो तो 3 साल का आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो कि यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि इन द लाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो कि ओवर ड्यू लेट पेमेंट राइट ऑफ होता है या वेवर के लिए आप कहते हो, या कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर्स विल भी रिफ्लेक्ट करता है किसी भी चीज़ पे, तो 2 साल के अंदर में ECIB को जो है रिपोर्ट कर दी जाएगी। ठीक है, अब लोन जो है आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे आप जो है ईजी बायर भी यहाँ पे बन सकते हो, ईजी बिल्डर भी आप बन सकते हो, ईजी रेनोवेट भी आप करवा सकते हो, ईजी रिप्लेस भी आप करवा सकते हो अपना घर को, और ईजी एनहांसमेंट भी करवा सकते हो। पेमेंट का जो कि प्लान्स है वो UMI मॉडल जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ, क्योंकि ईजी होम का जो है यहाँ पे देखें इस स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनिंग मसाकरा वेयर बाय मिज़ान बैंक एंड कस्टमर एंटर इनटू अ मसाकरा एग्रीमेंट। यहाँ पे आपका एग्रीमेंट होगा जिसमें अंदर में बोथ पार्टीज यानी कि बैंक और आप जो है वो प्रोवाइड करोगे इन्वेस्टमेंट जो को यूटिलाइज़ किस बेस पे करते हो, यानी कि पर्पस जो होगा वो क्या होगा, परचेस होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, रेनोवेशन होगा, जो कि प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से बाकी तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन स्टेप अप मॉडल जो है उसके ऊपर में मैं आपको बताता हूँ। तो स्टेप अप मॉडल के ऊपर में आपको जो फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो लोअर इंस्टॉलमेंट की होगी, लेकिन इसके अंदर में यहाँ पे परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन जैसी कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। तो मैं आपको ये UMI मॉडल जो है वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बाकी आप बैंक जाके कंफर्म खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का रेट जो है वो मिज़ान ईजी बैंक का यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स का है 3%, और बिजनेस कस्टमर की अगर मैं बात करूँ तो फिक्स परसेंट के ऊपर में 4% है। अब इधर बात करते हैं मिज़ान बैंक का जो फतवा है, जो ईजी होम का फतवा है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप जो मिज़ान बैंक का जो है ये फतवा 17 अक्टूबर 2006 को जो है ये लॉन्च किया था, जिसके अंदर में ये तमाम जो है लोगों ने साइन भी यहाँ पे किया हुआ है। ठीक हो गया, अब ये पूरा का पूरा फतवा आप आराम से इसको जो है मैं स्क्रॉल डाउन आराम से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसको आराम से इस्लामिक हाउसिंग फाइनेंस को पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपको बताना चलूँ एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मिज़ान बैंक जो है ईजी होम के बैंक का जो फाइनेंस करके देता है 65% से लेके 75% जो है जितनी की भी प्रॉपर्टी है वो आपको करके देगा, चाहे आप बिजनेसमैन हो या सैलरी के ऊपर में काम करते हो। कस्टमर का जो एग्री होगा वो मंथली पेमेंट करेगा बैंक को, जिसका वो पाबंद होगा, चाहे वो उसके लिए कर ले या हाउस परचेज़ करे या करवाए या जो है अपना रेनोवेट करवाए, वो उसका पूरा का पूरा एग्रीमेंट बनेगा फुल पेमेंट का। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, अब अगर एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है, जो लिस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। आप रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो ये है, ये कि कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आपकी चाहिए होगी, CNIC की को एप्लीकेशन जो कि लाजमी होता है तो उसकी भी NIC की कॉपी चाहिए होगी, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे और को एप्लीकेशन के भी चाहिए होंगे। कॉपी ऑफ लास्ट पेड यूटिलिटी बिल जो कि आपने पे किया होगा इलेक्ट्रिसिटी, गैस या टेलीफोन का, उसकी कॉपी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ CNIC यानी कि लीगल हायर्स जो भी आपका होगा उसकी चाहिए होगी। कॉपी ऑफ रीसेट, आपका अगर क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट बिल अगर आप कर लेते हो फैसिलिटी या करवाते हो तो उसकी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आपके पास में कोई रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी आपको शो करवाना पड़ेगा, और अपनी हेल्थ के बारे में तकफ़ुल जो है करवा के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम की इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी के ऊपर में अगर आप हो तो एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट यानी कि इंक्लूडिंग सैलरी की डेट ज्वाइनिंग से लेके अब तक की जो है वो डेजिग्नेशन क्या है वो, और जो है ओरिजिनल सर्टिफाइड जो है सैलरी आपकी स्लिप चाहिए होगी लास्ट 3 महीने की। प्रीवियस आपने इससे पहले अगर कहीं काम किया है तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सैलरी जो है जिस भी बैंक के अंदर में आती है वहाँ पे 1 साल का आपको अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो तो 3 साल का प्रूफ आपको बिजनेसमैन के लिए जो है इसमें एग्जांपल जो आ जाती है वो सेल टैक्स रिटर्न और बैंक सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके अलावा कॉपी ऑफ LTN सर्टिफिकेट लास्ट 3 महीने की रिटर्न जो है वो देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है अगर आप पार्टनरशिप पे हो तो पार्टनरशिप की डीड देनी पड़ेगी, और प्रोफेशनल एसोसिएशन का जो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट होगा वो आपको अगर
अगर आपका बना हुआ है तो वो आपको देना पड़ेगा, नहीं बना हुआ तो अगर आप जिसके ऊपर में काम करते हो वहाँ का अगर कोई लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है यानी कि आपकी इंडस्ट्री वगैरह का, तो वो आपको पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो जो कि आप जो यहाँ से फाइनेंसिंग करवा रहे हो मीज़ान बैंक के थ्रू, तो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, रिप्लेसमेंट करवा रहे हो या रेनोवेशन करवा रहे हो, जो भी आप करवा रहे हो उसकी कंप्लीट चेन ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और कॉपी ऑफ इनिशियल स्टेज एंड ओरिजिनल बिफोर डिस्बर्समेंट जो है वो आपको करवानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताना चलूँ कि मेरे भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो कैलकुलेटर है वो किस तरीके से काम करता है इजी होम का, ठीक है। सैलरी के ऊपर में अगर आप हो और अगर आप बायर हो यानी कि आप घर परचेज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे यानी कि लोन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो टिनोर है वो 3 साल से लेके 25 साल का टिनोर है। मैं कहता हूँ भाई मुझे 10 साल का टिनोर के ऊपर में नहीं, अगर 10 साल नहीं मैं 15 साल अगर मैं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेमेंट का प्लान है वो मैं यूएमआई सेलेक्ट करता हूँ। अगर 50 लाख रुपए की जे देख सकते हैं आपके प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे 65% कितना होता है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो 32,50,000 रुपये ये बैंक जो है वो पे करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं अब आप नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शंस जो है वो एक ही मैंने रखी है। कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 58,383 रुपये आपने जो है वो देने होंगे मंथली। आपकी जो टोटल जो आपकी मंथली पेमेंट होगी वो आपको 58,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें यूनिट की जो है सेल प्राइस 18,056 रुपये है। मंथली रेंट का जो है वो 224 रुपये और स्टार्टिंग का जो रेंट है वो 40,327 रुपये। ये टोटल का जब कैलकुलेट करते हैं तो 58,383 रुपये बनते हैं। और अगर इसकी शेड्यूल के ऊपर मैं आता हूँ तो ये देख सकते हैं शेड्यूल पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। कॉस्ट जो है 50 लाख की है, कस्टमर का शेयर जो बनेगा वो 40 लाख और ये टोटल ये लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा बैंक का जो शेयर होगा वो 32,50,000 रुपये का बनेगा। प्रॉफिट का जो रेट है वो 14.89% जो है वो बैंक लेगा 15 साल की टेनोर के ऊपर में, ठीक है। और सैलरी के जो सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये वो होगा, ठीक है। इसमें जो 18,056 रुपये जो यूनिट की जो है वो सेल प्राइस आपकी बनेगी। मंथली या रेंट की जो यूनिट बनेगी 224 रुपये, 40,327 रुपये जो स्टार्टिंग के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग मंथली जो आपकी पेमेंट होगी वो 58,000 होगी। जो यहाँ पे फिर नीचे आती है 59, ठीक है। और यहाँ पे फिर 58 हो जाती है और यहाँ पे फिर 57 हो जाती है, फिर 56, 55, 54, 53, 52 भी हो जाएगी, फिर 51 होगी। जितना जितना टाइम गुजरता जाएगा और लास्ट जो आपकी जो होगी जो लास्ट आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। 18,284 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब मिसाल के तौर पे जो मैं टोटल आपको जो मैं बता रहा हूँ जो कि एक यहाँ पे अगर आपको मैं बताना चलूँ कि तो 50 लाख रुपए आपने जो है बैंक से वो करवाने हैं, जिसके आपने जो है 59,72,000 रुपये पे करना होगा। यानी कि 15 साल के अंदर में 19 लाख रुपए आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। अब ये चीज़ कम भी हो जाती है अगर आप यहाँ पे जो है वो रीडू अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको मैं टिनोर को अगर मैं यहाँ पे अगर 10 साल के लिए कर देता हूँ और यही सेम इक्वेशन अगर मैं रखता हूँ तो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग है वो 67,410 बन जाती है। लेकिन इसकी डिटेल के ऊपर में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम प्रोसीजर और वही सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो है टोटल जो लास्ट जो बनती है वो 27,426 रुपये इंस्टॉलमेंट बनती है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 लाख रुपए जो है सिर्फ आपको पे करना पड़ेगा। 57,38,617 रुपये आपको टोटल यहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट 19 की अगर आप आधे कर देते हो तो आपको जो है यहाँ से इतना फ़ायदा जो है 10 साल के लिए अगर आप मैं समझता हूँ कि 10 साल के लिए आपको यहाँ से जो प्लान जो है वो लेना चाहिए, ठीक हो गया। तो इसके लिए फॉर्म जो है वो कौन सा आता है तो मीज़ान बैंक का जो फॉर्म है वो इसको अप्लाई करने के लिए ईजी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। देखिए आप पूरे पाकिस्तान के अंदर में मीज़ान बैंक की जो है ब्रांचेस नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। अब आपको कहीं पे भी लेना हो, घर आपने कहीं पे भी लेना हो, बनवाना हो या कुछ भी आपको करना हो, रेनोवेट करवाना हो तो मीज़ान बैंक के थ्रू आप जो है वो करवा सकते हो। जिसमें ये देख सकते हैं आप अथॉरिटी लेटर भी यहाँ पे लगता है। उसके अलावा ये आपकी अंडरटेकिंग चल रही है पूरी की पूरी, ये देख सकते हैं आप ये अंडरटेकिंग यहाँ पे चल रही है और उसके अलावा करारनामा यहाँ पे लगा हुआ है और उसका ये रेफरेंस है एनेक्चर,
ठीक है। अब ये फॉर्म को थोड़ा सा अगर मैं ऊपर कर दूँ तो ये देखें, मिज़ार हाउस फाइनेंसिंग का एप्लीकेशन, ये बिल्ड हाउस ऑफ योर ड्रीम, ठीक है। अब ये देख सकते हैं हाउस फाइनेंसिंग का एप्लीकेशन फॉर्म को मैंने यहाँ पे जूम इसलिए करके रखा है ताकि आप लोग आसानी से ये पढ़ सको। इसमें पर्सनल डिटेल आएगी, इसके अंदर में एम्प्लॉयमेंट की डिटेल आएगी, अगर आप काम करते हो या मंथली आपकी जो इनकम एक्सपेंडिचर है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखे जाएंगी। पर्सनल की लोन लेने के लिए फॉर्म भी की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको एप्लीकेशन के लिए साइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इनकम, बैंक की जो लायबिलिटीज़ है वो तमाम चीज़ें, इस तरीके का ये पूरा का पूरा फॉर्म होता है। या आप अगर प्रिंट आउट करना चाहो तो वेबसाइट से लेके प्रिंट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा मैं कुछ आपको यही बताना चाहूँगा कि आप बैंक में जाएँ, बैंक से ही इस फॉर्म को निकलवाएँ और वहीं से प्रिंट आउट निकलवा के पेंसिल से साइन करें और पेंसिल से पहले फिल करें और उसके बाद इसको जो है वो सबमिट करवाइएगा। तमाम चीज़ों को मैंने कोशिश करी है कि इसके अंदर में डिटेल वाइज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को कहीं पे भी अच्छी अगर लगी है तो एक लाइक कर दो भाई, और चैनल के ऊपर में फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो मिस्टर लोन टिप्स को, ताकि आप तक इसी तरीके की मालूमात इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।